जनपद सिद्धार्थनगर के सदर थाने में बाल मित्र केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति विजय बहादुर श्रीवास्तव रहे। इस अभियान से 18 वर्ष तक के बच्चों को काफी लाभ मिलेगा और छात्रा अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाएंगी, ये सब जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि बालिकाओं के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करेंगे। वहीं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति विजय बहादुर श्रीवास्तव का कहना है कि इस अभियान से बच्चियों को ज्यादा जागरूक किया जा रहा है और लगातार माता पिता को अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें। सभी बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ज्यादा माता पिता ध्यान दें। लिमिटेड और समाधान अभियान का जो ये संयुक्त कार्यक्रम है और इस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा है चुप्पी तोड़ हल्ला बोल। नाम इसलिए रखा गया है कि आज भी बाल यौन शोषण अभी भी चुप्पी के घेरे में है। अगर अपराध हो भी जाते हैं तो या तो बोलते नहीं हैं और अगर बच्चे बताने की कोशिश करते हैं तो शायद उनको भी चुप करा दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत हमने जो समझी कि कम से कम हम जानकारी दें। कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता है क्योंकि करने वाला अपराधी जो है वो ज्यादातर केसेस में यहाँ तक ही पाया गया कि 90% से ज्यादा लोग आपके जान पहचान के होते हैं और जिनका बच्चों में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, उनको बहला फुसला सकते हैं, उनको डरा धमका सकते हैं। तो उनके पास तरीके बहुत होते हैं और बच्चों को ये डर लगता है कि जो हमारे परिवार का इतना करीबी है, इतना अपना है, उसके बारे में अगर हम माता पिता को बताएंगे तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे। और अगर कभी इशारों में वो बताने की कोशिश करते हैं तो शायद माता पिता समझ नहीं पाते हैं और अगर समझ जाते हैं तो वो विश्वास करना नहीं चाहते हैं कि उनका अपना भाई बहन या नाते रिश्तेदार ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये जाना कि जरूरत है जागरूकता की और हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम माता पिता को ये बात बताएं कि बच्चे आपका भविष्य है और किसी बच्चे के साथ अगर किसी भी उम्र में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो वो बड़े तक इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता है। संभावना रहती है या तो उसका पूरा व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है या बच्चा अगर विद्रोह करने पे आता है तो ऐसे बच्चे कई बार अपराधी भी बन जाते हैं और वो रेपिस्ट टर्न हो जाते हैं। और ये यहाँ तक देखा गया, ये छोटी उम्र तक ही नहीं समस्या रहती है, पढ़ाई उनकी बाधित होती है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी बाधित होती है क्योंकि उनके दिमाग में एक डर बसा हुआ है। वो आगे हम क्या करें, किसको बताएं, ये सही है कि गलत है। और यहाँ तक कि प्रभाव देखा गया, अभी हम लोग देखते हैं कि IIT वगैरह में या जब बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि अगर बच्चे के साथ कभी भी जीवन में अपराध हुआ है तो जब बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है कार्य का या पढ़ाई का तो बच्चा को सारी पुरानी चीजें अपनी याद आ जाती हैं और उसके मानसिक संतुलन पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये बाल मित्र सेंटर, ये जो चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर हम सेलेक्टेड पुलिस स्टेशंस में इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के मैनेजमेंट और समाधान अभियान के जो मैनेजमेंट है, ये दोनों मिलकर हम चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर सेलेक्टेड पुलिस सेंटर्स में हम खोल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि ये जो सेंटर्स है जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स लोग काम करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अभी सिद्धार्थनगर में जो खुला है, सिद्धार्थनगर के यहाँ जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ जाके पॉक्सो के बारे में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे ताकि इन फ्यूचर किसी भी बच्चे को एक अनसेफ कंडीशंस या अनकंफर्टेबल फील होती है तो वो बच्चा यहाँ आके इस सेंटर में आके एक अच्छा माहौल में अपनी मन की बात पूरी तरह एक्सपर्ट्स लोगों को बता सकते हैं। तो यहाँ के एक्सपर्ट्स लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को ऐसा मदद करेंगे ताकि वो ये फील ना हो कि एक गिल्टी फीलिंग ना हो, उस बच्चे को ये फीलिंग देंगे कि आगे ज़िंदगी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए मोटिवेशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो पुलिस के साथ मिलजुल के उस बच्चे को जो जस्टिस मिलना है वो देने के लिए भी पूरी मदद करेंगे।
तो ये चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर एक अच्छा माहौल देने के लिए, बच्चों को एक माहौल देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, ताकि वो चुप्पी तोड़ सके और हल्ला बोल सके। जिले में कितने जगह, कितने थानों पर ये आपके सेंटर खुला? अभी सिद्धार्थनगर में आज खुला है। इसके पहले इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड और समाधान अभियान ने मिलके हरदोई में 2 खुला है और साहिबाबाद में यूपी वेस्ट में भी एक खुला है। और कल मतलब जिले में सिर्फ ये पहला आपका? सिद्धार्थनगर में तो पहला है और कल गोरखपुर में होने वाला है। ये ग्रामीण क्षेत्र आप जानते हैं, तो आपका जो ये है कि हल्ला चुप्पी बोल और हल्ला बोल, तो कैसे उन बच्चों की चुप्पी कैसे तोड़ेंगे? क्या आपका ऐसा मोटो, क्या आपका ऐसा जागरूकता होगा कि बच्चों की चुप्पी कैसे तोड़ेंगे? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब आई वांट द एक्सपर्ट शुड गिव इट। एक्सपर्ट इज स्टैंडिंग विद मी। सौम्या जी, आप बोलिए। इसमें हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोग जगह जगह मिशन शक्ति के साथ भी एम्पैनलमेंट है। जैसे आपको पता होगा, मिशन शक्ति का एक काम ये भी है कि वो जागरूकता करता है। तो हम उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जाके गांव-गांव के स्कूलों में, चौपालों में वर्कशॉप्स करते हैं। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ भी हमको बुलाया जाता है। वहाँ भी जाकर के हम इसके बारे में बताते हैं कि पहले बच्ची को बचाना है, तब हमें पढ़ाना है, पहले सुरक्षित माहौल देना है। और इसी क्रम में हमने कई सारे बच्चों को बचाया। एक रिसेंट का एग्जाम्पल है हरदोई का। एक बच्ची थी, क्लास 2 में थी और उसका ऑटो चालक ने उसके साथ कुछ अभद्र किया, फिंगरिंग का काम किया उसके साथ, और उसने उसी दिन घर पे इन्फॉर्म किया और वह आदमी आज जेल में है। यदि वो इस चीज के लिए जागरूक ना होती, ना बता पाती, तो शायद उसके साथ कुछ और बड़ी काम। मैं सिद्धार्थनगर की बात कर रहा हूँ, इस लोकेशन के अकॉर्डिंग। इस लोकेशन में भी बच्चे सब जगह सेम है और बच्चे सब जगह सेम मेंटल स्टेटस के हैं। बस उनको बताने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप मानेंगे नहीं कि जागरूकता का स्तर अभी बहुत नीचे है। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता है जो पता होनी चाहिए। सरकारी योजनाएं हैं, लॉ है, किस तरह से बचना है, क्या प्रिवेंशन है, क्या इंटरवेंशन है, ये सब चीजें हम लोग जाके आराम से बच्चों की भाषा में बताते हैं। और हमारी संस्था की खासियत ये है कि हम बच्चों के हिसाब से बात करते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो 4 तरह के हैं। हम 5 साल तक के बच्चों को अलग तरह से समझाते हैं, 5 से 9 साल तक के बच्चों को अलग तरह से, 9 से 12 अलग, और 12 से ऊपर जब टीनेज आती है तो हम अलग तरीके से। स्कूल विजिट होगा या अन्य भी? स्कूल विजिट भी करते हैं हम, चौपाल पे भी मीटिंग करते हैं, प्रधानों के साथ भी मीटिंग करते हैं। मतलब जितने स्तर पे हम कर सकते हैं काम, जहां तक जा सकते हैं अंदर से अंदर, हम वहां जाकर इस विषय पे काम करें। इस खबर में बस इतना ही।